अगर आप कम समय में अपने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम शुरू करते हैं टॉपिक से। जैसे आप कोई भी बुक लेते हैं उसका पहला पेज होता है इंडेक्स का, जो ये बताता है कि इस बुक में कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं। आप हर हफ्ते एक टॉपिक को उठाइए, उस टॉपिक को 5 हिस्सों में बांटिए और मंडे से शुरू करते हुए फ्राइडे तक आप उस टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट पर बात कीजिए। लेकिन मंडे को जब आप शुरू करेंगे और मंडे को उस टॉपिक का जो भी पार्ट खत्म होगा उससे पहले आपको ट्यूसडे के पार्ट को टीज करना है। आपको बताना है आज आपने इस बारे में बात की है लेकिन कल आप इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसी तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे का दिन जब आ जाता है तो आपका वो टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन फिर आप सैटरडे और संडे को 2 लाइव सेशन रखिए, आधे आधे घंटे के या एक एक घंटे के, जैसा भी आपका टॉपिक है उस हिसाब से, और अपने ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कीजिए, उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको दूर कीजिए और फिर शुरू हो जाइए अगले हफ्ते के टॉपिक पर। इस तरह से अगर आप हर हफ्ते एक टॉपिक उठाएंगे, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे और वीकेंड पर अपनी ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो आप एक तरह से उनके साथ पर्सनल बॉन्ड भी बनाएंगे, आप उन्हें अपनी बात भी समझा सकते हैं और साथ ही उन्हें इंतजार रहेगा आपके अगले हफ्ते के टॉपिक्स का। एक सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं, खासकर वो लोग जो इन्फॉर्मेशनल या एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक को टीज करना बहुत ज़रूरी है और टीज करने के बाद अपनी ऑडियंस से पूछना बहुत ज़रूरी है कि उनको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। अक्सर ऑडियंस की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं और आप उन कमेंट्स को पढ़ते नहीं हैं, तो एक कनेक्शन नहीं बन पाता है और यही वजह है कि आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। जब आपकी ऑडियंस को ये पता होगा कि हर रोज़ इतने बजे इनका एक वीडियो आएगा जिसमें हम एक मुद्दा समझाएंगे और अगले मुद्दे को टीज करेंगे, उसके बाद हर वीकेंड आएंगे, हमारे साथ बात करेंगे, हम इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमारी सारी क्वेरीज दूर की जाएंगी, तो आप एक धीरे धीरे बॉन्ड बना लेंगे। आप एक 3 महीने का टारगेट ले सकते हैं। 3 महीने में आपको 12 टॉपिक चुनने हैं, यानी हर महीने 4 टॉपिक होंगे और हर हफ्ते एक टॉपिक होगा और उस एक टॉपिक को आप 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये वो तरीका है जिससे आप धीरे धीरे अपनी ऑडियंस को समझाते जाते हैं। आप कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। मेरा मानना है कि यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स उस पंखे की तरह हैं जो हमारे आसपास हवा के होने का हमें एहसास कराता है। बहुत से मुद्दे आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे और आपको लगता होगा अरे तो बड़ी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। और हाँ, ध्यान रहे कि सुनाने में एक सिलसिलेवार ढंग का होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से मिड पॉइंट आया, कहाँ पर आप एंड कर रहे हैं, और अगले दिन के लिए टीज करना बहुत ज़रूरी है और वीकेंड पर इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है और इंटरैक्शन के दौरान ही आप अगले हफ्ते के टॉपिक के बारे में भी टीज कर सकते हैं। तो रेगुलर कंटेंट क्रिएशन, इसके अलावा अगले टॉपिक को टीज करना, ऑडियंस के साथ लाइव इंटरैक्ट करना, ये आपको एक सफल कंटेंट क्रिएटर बना सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 3 महीने करनी होगी और उस 3 महीने के दौरान आप बहुत सारे वीडियोस क्रिएट कर पाए होंगे, यानी करीब 90 वीडियोस आप क्रिएट कर पाए होंगे। हर हफ्ते आप 5 वीडियो करेंगे टॉपिक के और 2 वीडियोस करेंगे जिसमें आप लाइव इंटरैक्ट करेंगे। तो ये वो तरीका होता है कि किस तरह से आप तेज़ी से अपना प्लेटफॉर्म ग्रो करते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं। आगे जो भी टिप्स होंगे मैं इसी तरह आपसे शेयर करता रहूँगा। ये वो सारी बातें हैं जो मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई हैं और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं।